तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि आज यानी 3 जनवरी 2026 से जो बच्चे मतलब कि इस बार मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, यानी उनका मैट्रिक एग्जाम होने में मतलब लगभग 1 महीना बचा हुआ है ना जी। और वो बच्चे मतलब मैथ में कमजोर हैं और वो सोच रहे हैं कि इस 1 महीने में मैथ में ऐसा हम लोग क्या पढ़ें जिससे कि हमारा नंबर बहुत ही अच्छा आ जाए। तो मैं आप सभी के लिए मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट है यानी चैप्टर है, उन सभी चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन सभी को सबसे आसान तरीके से आप सभी को बताऊंगा, सिखाऊंगा। और आप सभी से मैं एक बात का गारंटी भी देना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा, वो आप सभी को बहुत ही अच्छा से बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। बस आपको अच्छे से समझना है, कोशिश पूरा अच्छा से करना है और उसके बाद से आपको डेली के डेली यानी रेगुलर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ में वही बच्चा तेज बनता है जो बच्चा अच्छा से समझता है और उससे बार बार प्रैक्टिस करता है। बस यही करना है, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को चैप्टर वाइज यानी कि जितना भी मैं चैप्टर बताया हूं, इसके पहले वाला वीडियो में मैं बताया हूं कि मैथ के कौन कौन से पार्ट हैं जिनसे अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो जितना भी क्वेश्चन चैप्टर बताया हूं ना, उन सभी चैप्टर के लाइन बाय लाइन उन सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे सबसे आसान तरीका से, ठीक ना। सबसे महत्वपूर्ण सवाल को हल करेंगे, यानी सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। रोजाना हम लोग टॉप 3 सवाल सीखेंगे, यानी कि रोजाना मात्र 3 ही क्वेश्चन हम लोग को मैंने समझना है और सीखना है। क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक ना। उसका से उस जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे आसान तरीके से पढ़ेंगे और इतना आसान तरीके से पढ़ेंगे ना कि जो बच्चा आज तक मतलब मैथ से डरता था ना, वो बच्चा मतलब मैथ पढ़ने के लिए मतलब बेताब हो जाएगा, ठीक ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो में मतलब कि मैथ के पहला पार्ट जिसका नाम है वास्तविक संख्या, पहला पार्ट है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इस पार्ट से कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, इधर में होगा, ठीक ना। वास्तविक संख्या से इस पार्ट से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में शुरुआत करते हैं टॉप 3 क्वेश्चन से। तो बच्चों, ये रहा आपके मैथ के पहला पार्ट जिसका नाम है वास्तविक संख्या से सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में मतलब कि डेली यानी कि हमेशा पूछा गया है। जब भी एग्जाम हुआ है ये क्वेश्चन हमेशा रहता है तो रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को समझते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा, आप सभी को गारंटी देता हूं कि आप सभी को बहुत ही अच्छा से समझ में आ भी जाएगा। मैं उन बच्चों के लिए खास करके पढ़ा रहा हूं जो बच्चे मतलब कि मैथ से डर जाते हैं, यानी मैथ के नाम सुनते कहते हैं कि हमको समझ में आता ही नहीं, उनके लिए खास करके, ठीक ना। बाकी आप सभी लोग रिवीजन कर सके। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको से बनाते हैं सबसे आसान तरीका से। बच्चों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 160 और 325 का मसा यानी एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक ना। आपको क्या करना है कि 160 और 325 का मसा यानी एचसीएफ निकालना है, लेकिन प्रयोग किसका करना है, तो प्रयोग बाबू यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और इन्हीं का प्रयोग करके आपको 160 और 325 का मसा निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में पूछे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना है। कैसे बनाना चलिए जानते हैं, ठीक ना। आपके देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दुई रहेगा, संख्या रहेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर 160 है और 325 है, मैं क्या बोला कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दुई गो संख्या रहेगा, दुई गो नंबर रहेगा, ठीक ना। चलिए तो कैसे बनेगा वो ऐसे क्वेश्चन में, तो सबसे पहले इन दोनों संख्या को मानना है, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं माना की, ठीक ना। आपको एक को ए बराबर मानना है और एक को बी बराबर मानना है, ठीक ना। ए बराबर जो सबसे बड़ा होगा उसको मानना है, तो 160 और 325 में सबसे बड़ा कौन है, तो 325 है, ठीक ना। उसके बाद से और यानी कि और बी बराबर जो दूसरा होगा यानी जो छोटा होगा उसको रख देना, ठीक ना, यानी कि 160। क्लियर, यानी कि ऐसे कुछ सबसे पहले इन दोनों संख्या को हम मानते हैं जो कि ए बराबर 325 मान ली और बी बराबर 160, यानी जो सबसे बड़ा होगा उसको ए बराबर मानेंगे और जो छोटा होगा उसको बी बराबर मानेंगे। क्लियर, ओके क्लियर। किसका प्रयोग करना है हमको, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो इन तीनों को लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, लिख देना, ठीक ना। तो यूक्लिड यहाँ पे लिख देना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक ना, प्रमेयिका से इतना तो लिखना है आपको, यही तो लिख देना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, लिखना। क्लियर, इनका एक सूत्र है, सूत्र क्या है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, आप बोलेंगे सर ए बी क्यू और आर का मतलब क्या होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीज बताता हूँ। ए के मतलब यहाँ पर बोला गया है भाज्य बोला गया, ठीक ना, ए को यहाँ भाज्य बोला गया है, ठीक ना। बी को भाजक बोला गया है, और क्यू को भागफल बोला गया है, भागफल, ठीक ना। आपको सिर्फ मतलब कि अपने अंदर से आपको एकदम समझना अच्छा से, ठीक ना। क्लियर, आपको एकदम गारंटी के एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आर को शेषफल बोला गया है, क्लियर, एकदम क्लियर हो गया, ठीक ना, एकदम क्लियर हो गया, ठीक ना। यानी कुल मिलाकर बात करें तो ए को बाबू भाज्य माना गया है, बी को बाबू भाजक माना गया है और क्यू को भागफल माना गया और आर को शेषफल माना गया है। यही तो माना गया है और कुछ है जी नहीं। अगर हिंदी में यहाँ पर लिख देते हैं कि ए को यहाँ भाज्य माना गया है और बी को यहाँ भाजक अब देखो गुना है, जब दोनों साथ में तो समय गुना है, कुछ नहीं तो क्या है, गुना। क्यू के मतलब क्या बोला गया बाबू, तो क्यू के मतलब भागफल बोला गया, ठीक ना, भागफल। किसी एक को ही लिखना है, मतलब किसी एक को मतलब आपको इसको लिखना है, आपको मैं समझने के लिए आपको लिखा हूं, ठीक ना। आप प्लस में आर के मतलब क्या लिखा बाबू, तो शेषफल है, ठीक ना। तो आर के मतलब
शेषफल। क्लियर, एकदम क्लियर, समझ आया ना जी, एकदम अच्छा समझ आ गया। उसके बाद से क्या करना है कि आपको जो छोटा वाला जो संख्या होगा ना, आपको छोटा वाला से बड़ा वाला में आपको क्या करना है, भाग करना है। तो आपको कहीं साइड में करना है, जहां बनाएंगे ना परीक्षा में वहां पर नहीं लिखना, आपको किसी साइड दूसरे को रफ में आपको करना है। तो मान के चलिए हमको क्या करना है, 160 में 325 आपको क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, 160 से 325 में भाग करना है। तो मैं यहाँ पे 160 में, यहाँ जगह तो है नहीं, तो 160 में 325 से भाग कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर, एकदम क्लियर। तो आपको तो पहला याद है नहीं, 160 क्या, तो आपको गुना करके देखना है आपको। ठीक है ना, तो 160 में कितना से गुना करिएगा कि 320 नहीं 325 है ना जी, 325 है। ठीक है ना, 325 आ जाए तो देख रहे हैं कि आपको 160 में 16 में 32 यानी 2 से हम गुना करेंगे तो 2 में जो 0 हो जाएगा, 2 छक्का 12 को 2 हो जाएगा, हाथ लगा 1, 2 में 1 से 2 2 1 3 यानी 320 आ जा रहा है। ठीक है ना, 320 आ जा रहा है, यानी देखेंगे 16 दूना 32 यानी 320 हो जाएगा। क्लियर, 2 से करें तो 320 आ जा रहा है। ठीक है ना, 325 नहीं हो रहा है, लेकिन उससे कम आ जा रहा है। क्लियर, तो भाग यही नहीं है बाबू कि वो जितना बोला उतना ला दो या फिर थोड़ा सा उससे कम ला दो, तो थोड़ा सा कम आ गया। ठीक है ना, घटा दो तो 5 में जो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कटा हो जाएगा, और 3 में 3 जाए तो कटा हो जाएगा। क्लियर, एकदम क्लियर। फिर यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि आपको तब तक भाग देना है जब तक ये पूरा का पूरा कट ना जाए। ठीक ना, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी तो 5 तो बच ही गया है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि तब तक आपको भाग की प्रक्रिया को आगे में बढ़ना है जब तक पूरा पूरा कट ना जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 बज गया, तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपको फिर से क्या करना है, फिर से करना है, यहाँ खींच देना है, भाग देना है किससे, तो जो यहाँ भाजक था इसको यहाँ उतार देना है, उतार देना है। क्लियर, एकदम क्लियर। यानी जो बचेगा उसको क्या करना है, घेर देना है, और जो यहाँ पे रहेगा यानी जो घेरा में रहेगा उसको लगा देना है। क्लियर, तो 5 में कितना से हम गुना करेंगे कि 160 आ जाए। तो देखिए दोस्तों, जिसके लास्ट में 0 हो या चाहे 5 हो, वो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए आराम से ये कट जाएगा 160 से। देखिए कैसे, माने 160 5 से कटेगा, आराम से कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। देखो कैसे, 5 के बारे में तो 16 है नहीं, लेकिन उससे पहले 15 है। कितना बाबू, तो 3 बार में है ना जी, एकदम 3 बार में। लेकिन इसमें 1 बचा तो 0 के आगे 1 तो 10 हो जाएगा, जो कि 5 बार में 2 बार में है। यानी देखेंगे आप 32 से गुना करेंगे तो हमारा बाबू 160 बिल्कुल आ जा रहा है। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया, यानी कि हमारा बन गया। बस आपको क्या करना है कि इसको यहाँ पे उतार देना। कैसे उतारना है चलिए समझाते हैं ये भी। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले जो भाग यहाँ पर हम लोग लगा, यहाँ पर एगो यहाँ पे और यहाँ पे एगो यहाँ बचा है ना जी। तो भाज्य, भाज्य क्या होता है, तो जो बीच में होता है उससे भाज्य बोलते हैं, यानी 325 हमारा भाज्य हो गया। ठीक ना, भाजक कौन है, तो जिससे भाग दे देता है उसको ही भाजक बोलते हैं, यानी 160 हो गया। ठीक ना, गुना है तो गुना। भागफल कौन है, तो जब वो भाग देने के बाद जो भी हमारे यहाँ पे आंसर आता है उसको बोला जाता है वो भागफल, और प्लस है तो प्लस। शेषफल कौन है, तो जो बचा है उसको बोलते हैं वो शेषफल। क्लियर, जम इन पहले का भाग हम लोग दिया था ना जी, हाँ दिए थे। लेकिन देखिए कि यहाँ पर बच गया तो दूसरा का फिर भाग हम देना शुरू कर दिए, जो कि अब इतना दूर माना जाएगा, इतना दूर माना जाएगा, माना जाएगा जी। चलिए अब उसमें बाबू इस साल में भाज्य कौन होगा, तो जो बीच में होता है वो होता है बाबू भाज्य, यानी 160। और जो भाजक कौन होगा, तो इससे भाग दिया गया है तो ये हो गया भाजक, गुना तो गुना। भागफल कौन है, तो जो यहाँ पर आंसर आया है यानी 32 वो भागफल हो गया, और प्लस है तो प्लस। शेषफल क्या है, कुछ नहीं, क्या है वो 0। यानी कुल मिलाकर बात करें कि तब तक आपको मतलब कि भाग देना है जब तक पूरा शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक ना, और जब 0 ना आए तो आपको भाग प्रक्रिया को कैसे आगे में बढ़ाना है मैं बताऊँ ना जी। मान के चलिए यहाँ 5 बच गया तो आपको क्या करना था, फिर घेरना था, और जो इसमें भाजक था उसको हम यहाँ पर क्या करिए, मैंने रख भाग दे दिए, और यहाँ पे भी कुछ बचता तो फिर क्या करते, घेरते हैं, और जो यहाँ भाजक था उसको हम यहाँ पर लगाते हैं। क्लियर, आपको अच्छा समझ आ गया। हाँ, अब क्या करना है इसके बाद से यहाँ देखने की पूरा तो पूरा कट गया, तो हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू कि अतः, अतः किसका बाबू, तो 160 और 325 का मौसा, यहाँ पर जो भी लास्ट में जो भी भाजक आएगा वही आपका मौसा होगा। तो लास्ट में कौन भाजक है बाबू, तो 5, भाजक लास्ट मान कौन है, 5 है, कौन है बाबू, तो 5 होगा। क्लियर, इन पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ चुके हैं। आपको क्या करना है, फिर से मतलब उतारना है अच्छे से देखकर, उसके बाद से आपको प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्लियर, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं और एकदम बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना, मात्र थोड़ा सा, बाकी सब आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है चलिए समझते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि पहली संख्या 40, दूसरी संख्या 60 और इन संख्याओं का मौसा 20 दिया है तो लसा क्या होगा। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि कोई दुगो संख्या है, कोई नहीं, यहाँ पर 40 और 60 दुगो संख्या है, और उन संख्याओं का जब मौसा निकाला है यानी एचसीएफ निकाला है तो 20 आया है, तो उसका जब एलसीएम निकाला जाएगा यानी लसा निकाला जाएगा वो क्या होगा, बस यही पूछ रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी यहाँ पे यानी ऐसे क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में कोई दुगो संख्या की बात करें और लसा मसा की बात करें, वैसे क्वेश्चन में आप वैसे क्वेश्चन को आप की छुटकियों बना सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। ठीक ना, तो सबसे सही तरीके से क्या करते हैं बाबू, जो दिया है इसमें ना उससे हम क्या करते हैं, उतारते हैं। ठीक ना, तो इसमें पहली संख्या दिया है और दूसरी संख्या दिया है और मौसा दिया है और लसा पूछा है ना जी, तो सही तरीके से बनाएंगे ना तो जो चेक करेगा ना वो भी पूरा सही नंबर देगा। क्लियर, चलिए तो जो दिया है सबसे पहले हम क्या करते हैं बाबू, तो उतारते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बाबू दिया है, दिया है, क्या दिया है बाबू, तो पहली संख्या दिया है, यानी पहली संख्या पहली संख्या क्या दिया बाबू, तो पहली संख्या 40 दिया है, दूसरी संख्या 60 दिया है, दूसरी
दूसरी दूसरी संख्या 60 दिया है और इनका मस यानी मस मस कितना बाबू 20 दिया है, तो लसा क्या होगा? तो लसा क्या होगा ये पूछ रहा हूँ जी। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि जिस प्रश्न में कोई दो संख्या की बात करे और लसा मसा की बात करे तो आपको मात्र एक ही सूत्र लगाना है, मात्र एक ही सूत्र। कौन सा सूत्र होगा बाबू? तो यहाँ पर ये सूत्र लिख देंगे आपको, सूत्र से ठीक ना, सूत्र से। सूत्र क्या होगा बाबू? तो सूत्र होगा बाबू पहली संख्या गुने, यानी दोनों संख्या में गुना कर देगा, दोनों संख्या में गुना कर देगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, अब लसा मसा में गुना कर देगा, लसा गुने मसा में गुना कर देगा। यही तो करना है, और क्या करना है? तो पहली संख्या अब जो दिया है उसके जो बराबर देना है, जो नहीं दिया उसको अकेला छोड़कर बाकी सब का मान निकाल देना है। तो पहली संख्या दिया है बाबू यहाँ पर 40, गुने दूसरी संख्या दिया बाबू यहाँ पे 60, अब बराबर दिया बराबर, और लसा बाबू नहीं दिया तो लसा में ऐसे ही उतारेंगे। अब मौसा दिया है वो कितना? 20। क्लियर? यानी कुल मिला के बात करें तो हमको लौसा का मान निकालना है। तो अब आप सभी को पता होना चाहिए कि जिसका भी मान निकालना पड़ता है ना उसको अकेला छोड़ते हैं, ठीक ना। इन देखने की लौसा का मान निकालना है तो लौसा को अकेला छोड़ना है, लेकिन देखने की इसके गुना में 20 है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गुना में होता है, जो गुना में हमको तो इस लौसा का अकेला छोड़ना है ना जी, छोड़ना है। तो जो गुना में है बाबू, गुना से अगर भगाएंगे बराबर इधर, तो जो भी इधर होगा सबके बाटा में आ जाएगा, सबके बाटा में आ जाएगा। अब तो निकल तो गया, कटा दो, 20 दूना 40 हो जाएगा, यानी कि देखने 2 गुने 60 यानी कितना बाबू? 2 गुने 60 यानी 120 हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे बाबू कितना बाबू? तो लौसा का 120 जो कि क्या है जी बाबू? तो सही है। क्लियर? समझ में आया जी? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जिस प्रश्न में वो दो संख्या बात करें और लसा बात करें, आपको उसमें एक सूत्र लगाना है। सूत्र बहुत सिंपल है कि दोनों संख्या में गुना कर देना है, पहली संख्या में और दूसरी दोनों में गुना कर देना है, और बराबर में लसा में और मसा में गुना कर देना है। क्लियर है? और जो दिया है, जो दिया होगा उसको उसके जो ऊपर रख देना है, और जो नहीं दिया है उसका मान निकालना है, यानी उसको अकेला छोड़ना पड़ता है। देखने की गुना में 20 था, तो जो गुना में से अगर बराबर को इधर भेजेंगे तो जो भी इधर होगा सबके बाटा में आ जाता है। तो आगे 120 आंसर आ गया। चलिए मैं तीसरा प्रश्न आपको जो दे रहा हूँ, देखता हूँ क्या इसको समझ आपको आता है, समझ में आ रहा है, और थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, खुद से बना के बताना है। क्लियर? समझ आएगा ना जी? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये रहा तीसरा क्वेश्चन जो कि आपको देखकर समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कमजोर विद्यार्थियों को तेज बनाकर छोड़ूंगा और उनका नंबर अच्छा से अच्छा लेकर ही आऊंगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बोलता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, कितना संख्या बोल रहा है? दो संख्या। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला हूँ कि जिसमें भी दो संख्या बात करें उसमें कौन सा सूत्र लगेगा आपको पता हो गया होगा, ठीक ना। यानी यदि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है और उनका मस 20 दिया है तो लसा क्या होगा? इन कोई दो संख्या है, अब पहले ही से बाबू मतलब कि क्या किया? गुना कर दिया है। अब उसके पहले बाबू क्या किया बाबू? तो उसका जब मसा निकाला है ना, यानी जब एचएसएफ निकाला है तो 20 आया है, तो लसा क्या होगा, ठीक ना। तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है बाबू? तो वही संख्या, वही सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र? तब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, ठीक ना। तो ये कहने मतलब ये कैसे कैसे होगा कि कैसे? चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा, ठीक ना। देखिए क्या कह दिया बाबू, तो जो दिया पहले उतार देंगे, यहाँ पर कह दिया बाबू तो लिखे बाबू दिया है, दिया है, दिया है। क्या दिया बाबू? तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या, दो संख्या कौन कौन होता है बाबू? तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये नहीं होता जी। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। आप ही बोलेंगे सर जी ये तो बहुत आसान हो जा रहा है, जो हाँ बहुत आसान ही है, ठीक ना। दो संख्या गुणनफल कितना बाबू? तो 24 है, 24, ठीक है। उसका से मौसा दिया है, क्या दिया बाबू? तो मौसा दिया है, मौसा कितना दिया बाबू? तो 20 दिया है। तो बोला है कि लौसा क्या होगा, लौसा क्या होगा, लौसा क्या होगा ये बोला ना जी। तो मैं बहुत ही बार मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो जिस प्रश्न में दो संख्या की बात करें, लसा मसा की बात करें, आपको कौन सा सूत्र लगाना है? तो सूत्र लगाना है बस पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि लिख देंगे बाबू की पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, यही ना लगाना है जी। हाँ बिल्कुल यही लगाना है। तो आप बोलेंगे सर पहली संख्या दूसरी संख्या तो दिया ही नहीं है। हाँ बिल्कुल बात सही है। हाँ तब मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहले ही से इनका गुना कर दिया है, यानी दोनों संख्याओं को पहले ही से गुना कर दिया है। अब गुना किया है तो कितना आ रहा है बाबू? तो 24 आ रहा है, यानी इन दोनों के जगह पर ये 24 रखा जाएगा। क्लियर? एकदम क्लियर। बराबर है तो बराबर। लसा कितना बाबू पूछा है? नहीं लसा तो पूछा है, इन लसा का यही हम ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर? अब गुना में मसा, यानी मसा दिया है जी, हाँ 20 दिया है। क्लियर? तो निकालना क्या है? तो लसा निकालना है। आपको पता है कि जिसका भी मान निकालना पड़ता है उसे अकेला हम लोग छोड़ते हैं, लेकिन देखने गुना में 20 तो सटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गुना में होता है जब बराबर को उधर भेजते हैं खेलते हैं तो जो भी होता है सबके बाटा में चल जाता है। तो जो 20 है ना इनके बाटा में आ जाएगा, इन 24 बाटा में 20 बराबर लसा। क्लियर? तो 0 से 0 तक कट जाएगा,
कट जाएगा ना जी, एकदम कट जाएगा। 2 से 240 कट जाएगा जी, आराम से कट जाएगा। जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा। देखिए कैसे 2 एकम 2 2 दूनी के 4 है, 0 है तो 0, यानी 120 का आंसर बिल्कुल सही है रहा। कोई बच्चा यहाँ पर समझदार होगा, चालाक होगा तो समझ गया सर जी, पहले ही वाला क्वेश्चनवा को आप थोड़ा सा घुमा कर और उसको बदल दिए हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो, ठीक ना, क्लियर। चलिए मैं आप सभी को इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो कि आपको बनाकर इसका आंसर बताना है। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा क्वेश्चन है, जो कि दूसरा ही जैसा क्वेश्चन है। आप तो इसको चुटकियों में बना सकते हैं, ठीक ना। बस आप इसे समझिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ, समझ में आया है, थोड़ा सा समझ में आया है, अच्छा समझ में अच्छे से, हमको उम्मीद है बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा भी आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। कब? जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब। तो चलिए तुम अगले दिन यानी 4 तारीख को बहुत ही दमदार क्वेश्चन के साथ, बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ, यानी आसान कब होगा, जब हम आसान तरीके से बताएंगे तब ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।